हेलो गाइस, वेलकम टू आर के सी सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग रियलिटी में क्या होती है। सो गाइस, जैसा कि आप सुनते होंगे, किसी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए एथिकल हैकर्स को हायर किया जाता है। सो जो एथिकल हैकर्स होते हैं, उन्हीं की कैटेगरी या कह सकते हैं उनका एक छोटा सा एक वर्क होता है, जिसको वर्क को नाम दिया गया है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एक ऐसा मेथड होता है, इस मेथड में हम इंफॉर्मेशन जो है उसको सिस्टमली एक सिस्टम के वे से सिक्योर करते हैं एंड नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। जो भी कोई अटैक होने वाला होगा तो उसको नेटवर्क को सिक्योर अगर हम कर देंगे तो वो नेटवर्क सिक्योर होने से वो अटैक नहीं होगा। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर हम वल्नरेबिलिटीज़ को, कमियों को और अटैक्स को हम यहाँ पे बचाते हैं। अटैक मतलब अटैक होने से हम बचाते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स हैं। जो सिक्योरिटी मेजर्स में है एनालाइज करना, डिज़ाइन करना वीकनेस को कि क्या क्या वीकनेस हैं, एंड टेक्निकल फॉल्ट जो भी होंगे वो सारी चीज़ें, और लास्ट इज़ वल्नरेबिलिटीज़, जो कमियां हैं। इसके अलावा पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो होता है वो एक पॉइंट आउट होता है वल्नरेबिलिटीज़ का, कमियों का, और ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को एक पूरे फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड करें कि आपकी कंपनी में ये चीज़ें कह सकता हूँ उन चीज़ों की कमी है, इस वजह से ये अटैक हो सकते हैं। तो यही जो है पूरा वे एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। तो इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर यहाँ पे एक कह सकता हूँ क्वेश्चन बनता है, वाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्यों पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई थ्रेड्स को करना कंपनी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई इंफॉर्मेशन एसिड, एसिड मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही मेन है, जिसकी बहुत ही वैल्यू है, उस वैल्यू को, उस वैल्यू की जो कह सकता हूँ मतलब उस वैल्यू की सिक्योरिटी के लिए एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। आईटी फील्ड या आईटी मतलब सिक्योरिटी के अंदर आपको काफ़ी ऐसी और इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये आईटी फील्ड के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट इतना किया जा रहा है क्योंकि ये ज़रूरी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही अपग्रेड रखना सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर्स को, ये जो पॉइंट्स हैं ये सिस्टम्स के अंदर वीकनेस ना आए, तो इनके लिए एंड फायरवॉल्स को, एंड राउटर्स को, एंड वेब सर्वर्स को, नेटवर्क से रिलेटेड जो भी हैं इनको भी सिक्योर रखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, हाई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसीलिए पेनिट्रेशन टेस्टर को एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी में हायर किया जाता है। फिर यहाँ पे आता है, अगर देखा जाए तो टाइप्स क्या होंगे। सो टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एक यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ब्लैक बॉक्स, वाइट एंड ग्रे, तीन है टोटल। ब्लैक बॉक्स क्या होगा? ब्लैक बॉक्स जो होता है वो ऐसा पर्सन या ऐसा हैकर आप बोल सकते हो जो कुछ भी नहीं जानता है, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, क्या करना है, टारगेट जो भी है आपका उसके बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं है। तो वो किस तरीके से इस पर टेस्टिंग कर पाएगा? तो वो टेस्टिंग वहाँ पे प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, नो नॉलेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी टेस्टेड, जिसको वो टेस्ट करने जा रहा है उसकी नॉलेज उसके पास नहीं है, वो ब्लैक बॉक्स कैटेगरी में आएगा। एंड यहाँ पे सेकंड जो हमको मिल रहा है वो वाइट बॉक्स है। सो वाइट बॉक्स ऐसा पर्सन होगा जिसको कंप्लीट नॉलेज होगी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीड
to be tested. And third is gray box. ग्रे बॉक्स ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको लिमिटेड नॉलेज हो ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी नीडेड टू टेस्ट इट। जो लिमिटेड नॉलेज रखता हो वो ग्रे हो जाएगा। तो ये टोटल 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेसेस की बात की जाए अगर, तो कौन से फेसेस आते हैं? फर्स्ट आता है प्री अटैक, सेकेंड आता है अटैक फेस, एंड थर्ड आता है पोस्ट अटैक फेस। सो फर्स्ट जो यहाँ पे प्री अटैक फेस है, इस अटैक के अंदर हम प्लानिंग करते हैं, ऐसे मैथोलॉजी बनाते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैदर करते हैं जो भी है। तो इसके अंदर आप एक तरीके से बोल सकते हो तैयारी करते हो अटैक होने से पहले। अटैक हुआ नहीं अभी है कंपनी के ऊपर, बट उसको सिक्योर करने के लिए जो मैथोलॉजी जो प्लान बना रहे हो, तो वो एक प्री अटैक फेस कहलाएगा। सेकेंड है अटैक फेस। अटैक फेस आप बोल सकते हो आपके सिस्टम पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो गया है, आप टारगेट किसी के बन चुके हो, तो उसको कैसे यहाँ पे मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको सिक्योर और बनाना है, तो वो कंट्रोल रखना। एंड लास्ट इज पोस्ट अटैक फेस। अटैक कंप्लीट फिनिश हो गया, इसके बाद उसको रिपोर्ट करना, क्लीन करना, ये जो चीज़ें हैं ये आती हैं। अनअफेक्टेड जो मतलब वर्क हुआ है वो सारी चीज़ों को क्लियर करना, ये आता है पोस्ट अटैक फेस में। सो गाइज यहाँ पे टोटल 3 फेस होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, जो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉ क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉ के अंदर आप ऐसे समझ सकते हो कि एक लॉ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जिसमें काफ़ी डीप में बताया गया है कि किस तरीके से कौन सा सिस्टम सिक्योर रहेगा, तो उसको इस लॉ के अंदर रखा जाएगा। तो जैसे धारा होती हैं, वकील जो धाराएं पढ़ता है, तो उसी तरीके के साइबर लॉ भी होता है। साइबर लॉ के अंदर भी सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेड एक बुक होता है, आप बोल सकते हो एक पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सारी चीज़ें की जाती हैं, और ये गवर्नमेंट निकालता है कि कौन सा लॉ क्या काम करेगा साइबर में। सो ये होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लॉ एंड स्टैंडर्ड। इसके बाद अभी हम कुछ इसमें देखेंगे हिफा, फीफा, फरेडा, ये सारे जो लॉ हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एंड इसको हम बोल सकते हैं डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, DSS। यहाँ पे क्या होता है कि इसको मैं प्रैक्टिकली पहले आपको वेबसाइट विजिट करके दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो PCI, जैसा कि मैंने बोला पेमेंट एक्सेप्टेड इंडस्ट्री, ये इसका साइड है ये। और ये साइड आप देख पा रहे हो जैसे कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये क्या वर्क करता है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क है। इसमें होता क्या है कि आप जो भी कार्ड्स को यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए इंडस्ट्री ये वर्क करती है। और ये इंडस्ट्री पूरे ग्लोबल में जितने भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं, उन सभी कार्ड्स को सिक्योर करना, रैंसमवेयर वायरस जैसे अटैक्स को रोकना, ये सारी चीज़ें ये करता है। इसमें ट्रेनिंग्स एंड इसके सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं, उनको नॉर्मली कोई पर्सन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर जॉब्स भी आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं। इसके अगर अबाउट अस के अंदर हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं कि अबाउट अस के अंदर आपको क्या मिलता है, तो हु वी आर। सो यहाँ पे बोला गया है जैसे कि जो अभी PCI था उसका एक मिशन है यहाँ पे, फिर स्ट्रेटजी एक पूरा प्लान है आप बोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, किस तरीके से इसको सिक्योर करते हैं, किसी भी सिस्टम को इंक्रीज़ करते हैं, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स एंड नॉलेज को
इन्वॉल्व करते हैं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को। इसके अलावा सिक्योर करते हैं पेमेंट चैनल्स को एंड इंक्रीज़ करते रहते हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीज़ होता ही रहता है, आप देख पाओगे। और इसको यहाँ पे 2006 में गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया था। तो ये काफ़ी कह सकते हो आप बेटर वे था और बेटर वे यूज़ होता है एक पेमेंट को सिक्योर बनाने में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वर्क करती है। सो यही इतना है PCI। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि PCI डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है कि हाई लेवल ओवरव्यू यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिल्ड एंड मेंटेन अ सिक्योर नेटवर्क, किस तरीके से बिल्ड करना है, मेंटेन रखना है सिक्योर नेटवर्क को, वो सारी चीज़ें आती हैं। जिसमें आप देख सकते हो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, डाटा को प्रोटेक्ट रखना, जो कार्ड होल्डर हैं, जो जिनके पास कार्ड्स हैं उनका डाटा है उसको सिक्योर रखना, एंड सिस्टम्स को सिक्योर रखना जिन पे वो अगर कार्ड्स को यूज़ करेंगे, जो आप देखते होगे मशीन्स लगी रहती हैं, उन सभी को सिक्योर रखना। फिर इसके अलावा यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डाटा। तो ये स्पेसिकली उन्हीं कार्ड्स यूज़र्स के लिए है जो कि मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड ऐसे इंटरनेशनल कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। उनके डेटा को सिक्योर रखना इनका काम रहता है एंड मेंटेन रखना इसके प्रोग्राम्स को, जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको अवॉइड करना, सॉफ्टवेयर्स के अंदर एंटीवायरस रखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एंड यहाँ पे आता है इम्प्लीमेंट एंड स्टोरेज एक्सेस, जो कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स भी इसके अंदर जो हैं वो आते हैं, जिसमें कि आप देख पाओगे कि जो डायरेक्शन होता है किसी भी कार्ड होल्डर में वो ना आए, आइडेंटिफिकेशन यूनिक होनी चाहिए, कंप्यूटर एक्सेस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है रेगुलेशन एंड बोल सकते हैं कंप्यूटर मॉनिटरिंग। तो ये होता है टोटल पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का ओवरव्यू। सो इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है ISO। ISO क्या होता है अगर हम इसको जाने तो ISO सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि ISO एक ऐसा बोल सकते हो इंडस्ट्री है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना एंड स्पेसिकली इसके अंदर एक्ट चलते हैं आप बोल सकते हो। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के यूज़ होते हैं इसका, जैसे कि यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मूले, सिक्योरिटीज़ रिक्वायरमेंट जो भी हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड इसके अंदर आप देख पाओगे क्लासिफिकेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, बहुत कुछ इसके अंदर आपको मिलता है। एंड अब आता है हिप्पा। हिप्पा क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। इसके अंदर सिंपली ये होता है कि कोई भी अगर हेल्थ इशू है किसी पर्सन को, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी जैसे बर्थ ऑफ डेट, उसको कौन सी डिसीज़ है, कौन सी वो दवाइयाँ यूज़ हो रहा मतलब यूज़ कर रहा है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करके क्या हॉस्पिटल्स रखते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसको सिक्योर बनाना जो है वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को या हॉस्पिटल्स को, वो प्रोवाइड करता है हिप्पा। हिप्पा एक एक्ट आप बोल सकते हो जो कि ये सारा मैनेज करता है सिक्योरिटी को। तो इसके अंदर बहुत डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना आप जानिए ये हिप्पा किस तरीके से वर्क करता है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हिप्पा की कुछ टाइप्स हैं, स्पेसिफिकेशंस जिनको हम बोलते हैं, जिनमें जैसे कि मैंने बोला था प्राइवेसी लीक ना हो तो प्राइवेसी के रूल्स बनाए गए हैं, सिक्योरिटी रूल्स हैं, इन्फोर्समेंट रूल्स हैं, नेशनल आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स का रूल है, एंड लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन एंड को ऑफसेट स्टैंडर्ड, जो कि ये सारे यहाँ पे टोटल 5 बोल सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन रूल या स्टेटस दिए गए हैं। इन सभी की रिक्वायरमेंट्स रहती है। फिर इसके बाद आता है, अगर यहाँ पर हम देखें सार्वेंस
ऑलेक्सी एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जिसको डिज़ाइन किया गया है 2002 के अंदर, और इसके एक्ट के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। पब्लिकली जो भी चीज़ें हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना, और रियल्टी में इसके अंदर की रिक्वायरमेंट होता है, और जो कि टाइटल नंबर 11 में मिलता है आपको। तो इसके अंदर टाइटल्स होते हैं काफ़ी सारे, किसी भी SOX में अगर आप हो ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए। तो ये सारे यहाँ पे देखिए टाइटल्स दिए गए हैं। टाइटल 1 है, इधर साइड में टाइटल 2 है, इधर 3 है, 4 है। तो ये सारे टाइटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे टाइटल्स काफ़ी मिल जाएंगे। ये सारे टाइटल्स यहाँ पे दिए हैं, तो ये सारे टाइटल्स आप रीड कर सकते हो। फिर आता है DMCA। DMCA क्या है? एक आप बोल सकते हो ये एक्ट है जिसका नाम है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। इसको बोलते हैं डिमका। डीएम का बोल सकते हो, डिम का बोल सकते हो। तो इस एक्ट के अंदर पहले तो आप इसको जानिए कि ये किसने बनाया है। तो ये USA कॉपीराइट, USA यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ है। और इस लॉ के अंदर इसमें ये है कि वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली आप बोल सकते हो, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत तहत बोल सकते हो आप, जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो भी आप प्रोटेक्ट करने में यूज़ कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, वो कॉपीराइट यहाँ पे ओनर्स के पास होने चाहिए। मतलब जो आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, जो भी आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो आपके पास एक कॉपीराइट लेकर, मतलब ये जो एक्ट है इसका कॉपीराइट लेकर आप सिक्योर कर सकते हो। विदाउट इसके आप नहीं कर पाओगे। फिर आता है फिस्मा। फिस्मा क्या एक्ट है? फिस्मा फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक्ट है, और ये कॉम्प्रिहेंस करता है फ्रेमवर्क्स को फॉर इंश्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो ये एक बोल सकता हूँ कि फ्रेमवर्क है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है और रिसोर्सेस देता है, सपोर्ट देता है, एंड इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। साइबर लॉ। साइबर लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो साइबर लॉ काफ़ी होते हैं, जिसमें कि यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा। टोटल 2 लिंक्स हैं, ये जाकर आप देख सकते हो यहाँ पे विज़िट करके कि साइबर लॉ कौन से होते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर इसका मॉड्यूल का जो ओवरव्यू है, समरी दी गई है, एंड यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।